काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। सुपरिचित रचनाकार अदम गोंडवी की ये पंक्तियां आजादी की मौजूदा तस्वीर दिखा रही हैं, इसलिए मैंने ये कविता पढ़ी। और ये कविता पढ़ने का एक और मकसद है जो आगे आपको हमारी रिपोर्ट्स में देखकर समझ आएगा। बहरहाल, हमें अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद होकर 78 बरस बीत चुके हैं। यह उपलब्धि वाकई गर्व से भर देने वाली है, मगर दैनिक चर्या की आवाम की आजादी अभी भी आधी अधूरी है। अशिक्षा, बेरोजगार, बेईमानी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे हमारे समाज के लिए बेहद दर्दनाक नासूर बन चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम, जिस पर आज हम सूत्रधार की बेहद खास प्रस्तुति में चोट करने वाले हैं। हम आपको बाकायदा मजबूत तर्कों और पुष्ट तथ्यों के साथ बताएंगे कि सिस्टम में बैठे लोग किस तरह आम लोगों की आजादी और मुनासिब अधिकार छीन रहे हैं। हमारा आज का जो बुलेटिन है वो अशिक्षा से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और भ्रष्टाचार से आजादी थीम पर केंद्रित है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री रहते ये पहला मौका है जब उन्होंने राजधानी के लाल परेड ग्राउंड पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने जनता के सामने सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा और भविष्य की योजनाएं बताई। डॉक्टर मोहन यादव से पहले भी कई मुख्यमंत्री लाल परेड ग्राउंड पर तिरंगा फहराकर प्रदेश की जनता से बड़े बड़े दावे और वादे कर चुके हैं, मगर हकीकत में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। वो सब बताने बैठ जाऊंगा तो शायद पूरी रात निकल जाएगी। इतना वक्त मेरे पास तो है, लेकिन शायद आपके पास नहीं होगा, लिहाजा सीधे मुद्दे पर आता हूं। दरअसल तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह ही जनता को संबोधित कर रहे थे। तमाम डिजिटल माध्यमों पर उनके भाषण का बाकायदा लाइव प्रसारण भी चल रहा था। अब मजे की बात यह रही कि इसी दौरान सूबे के युवा कमेंट बॉक्स में सरकार से अपनी मांगें बता रहे थे। क्या मांगे बता रहे थे? कोई सरकारी नौकरी मांग रहा था, कोई पुलिस भर्ती के बारे में पूछ रहा था, कोई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा था, तो कोई 100% वेतन मांग रहा था। आजादी के जश्न के मौके पर युवा सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी से आजादी कब मिलेगी। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के कमेंट्स के वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क के YouTube चैनल पर आए हैं। ये कमेंट उस वक्त के हैं जब डॉक्टर मोहन यादव लाल परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस का भाषण दे रहे थे। इधर मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, उधर प्रदेश के युवा कमेंट बॉक्स में अपनी मांगें बता रहे थे। इनमें प्रमुख रूप से 100% वेतन, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, महिला सुरक्षा जैसी मांगें शामिल हैं। जिन युवाओं ने हाल ही में नौकरी ज्वाइन की है वो 70, 80 या 90% नहीं बल्कि 100% वेतन की मांग सरकार से कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था। तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर सूबे में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी तो वेतन विसंगति नियम को खत्म कर पहले साल से ही कर्मचारियों को 100% सैलरी दी जाएगी। चुनाव हुए तो सूबे में बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। फिलहाल सिलसिलेवार तरीके से 4 साल बाद कर्मचारियों को 100% वेतन मिलना शुरू होता है, जिससे नवनियुक्त कर्मचारी खासे नाराज हैं और सरकार से 100% वेतन मांग रहे हैं। नवनियुक्त कर्मचारियों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश 100% वेतन दो और वी वांट फुल सैलरी इन MP हैशटैग के साथ डिजिटल कैंपेन चलाया है और मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी भी लिखी है। इसी तरह प्रदेश में लगातार चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने की मांग भी उठ रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। यही मांग उम्मीदवारों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखी है। दरअसल उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में चयनित युवा जहां ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, वहीं पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवा कम पदों के कारण वेटिंग में डाल दिए गए हैं, जबकि हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। लिहाजा युवा सरकार से पद बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। बताते चलें कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र का आगाज जून से ही हो चुका है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अब तक नियमित शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है।
ना ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो सकी है, जिस वजह से एक बार फिर 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में फिलहाल सब इंस्पेक्टर भर्ती भी काफी बड़ा मसला है, जिसकी मांग भी लगातार उठ रही है। बीते 7 सालों से सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती ही नहीं हुई है। आखिरी बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा साल 2017 में हुई थी, तब से अब तक भर्ती ही नहीं निकली है, जिस वजह से युवाओं का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और ज्यादातर युवाओं की उम्र तय सीमा से ज्यादा हो चुकी है और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 7500 पदों पर पुलिस भर्ती निकाली जाए। इस तरह शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में बीएड होल्डर युवाओं को योग्य मानने की मांग भी उठ रही है। इन मांगों के अलावा पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री सम्मान निधि, महिला सुरक्षा समेत बाकी मुद्दे भी उठाए गए। अब आपको बताते हैं कि स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। बीते 8 महीने में सरकारी नौकरी के 11,000 ज्वाइनिंग लेटर दिए जा चुके हैं। जल्द ही प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश और 60 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां आ रही हैं, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। साथ ही कौशल विकास की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।